इस आज की वीडियो में गाइस यार हम लोग बात करेंगे फ्री फायर के कंट्रोल सेटिंग के बारे में। अब देखो आपको पता है कि अपडेट के बाद जो है सेटिंग के अंदर काफ़ी सारे छेड़छाड़ किए गए हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का कमेंट है कि भाई कंट्रोल के बारे में बताओ। तो चलो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि इसमें से कौन से सेटिंग को आपको क्या रखना चाहिए और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी जाकर सब्सक्राइब करना। तो फटाफट से करते वीडियो का स्टार्ट बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं। ओके सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आता है एम प्रिसीजन। अब देखो इसके अंदर 3 ऑप्शन है, बट मैं आपको बोलूंगा कि इसको आपको सिंपल सा रखना है डिफॉल्ट पे, क्योंकि इससे क्या हुआ कि आप लोग स्कोप से फायरिंग करो या फिर बिना स्कोप के फायरिंग करो, आपका जो एम है वो ऑटोमेटिक से एनिमी पे कनेक्ट होगा। और इन तीनों में से सबसे बेस्ट सबसे अच्छा यही है। बाकी अगर आप लोग काफ़ी पुराने प्लेयर हो, आप एकदम अच्छा खासा खेल लेते हो एंड स्कोप से आपका जो है बॉडी कनेक्ट होता है, तो आप लोग प्रिसाइजन स्कोप पे रख के खेल सकते हो ताकि आप खुद से एम बना के मार सकते हो। बट वो जो है सिर्फ स्कोप पे काम करेगा। ठीक है, बाकी गाइस यहाँ पे बता दो जो फुल कंट्रोल है उसका गेम के अंदर उतना कोई काम नहीं है। बस ये जो है उन लोगों के लिए काम आता है जो लोग बनाते हैं स्क्रिप्टेड वीडियो, जो कि अभी के टाइम पे यूट्यूब शॉर्ट्स पे आपको दिखने को मिल जाएगा। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। इसके बाद किस यहाँ पे आता है लेफ्ट फायर बटन। अब देखो मैं आपको बोलूंगा कि इस सेटिंग को आपको रखना है ऑलवेज पे। इससे होगा क्या कि ये जो लेफ्ट फायर वाला बटन होता है ये आपको हमेशा यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग इसको कर देते हो शो वेंड स्कोप पे, तब क्या होगा कि जब आप लोग स्कोप ऑन करोगे तभी ये बटन आएगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि इसको ऑलवेज पे रखना है, क्योंकि इससे जो है आप लोग फास्ट ग्लूवल लगाने में भी इस बटन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट गेस यहाँ पे आता है होल्ड फायर टू स्कोप। तो मैं आपको बोलूंगा कि इस सेटिंग को आपको ऑन करके रखना है। इससे होगा क्या कि जब भी आप लोग स्नाइपर गन चलाओगे और जैसे ही अपने फायर बटन को होल्ड करोगे, मतलब कि दबाए रखोगे, तो आपका जो स्कोप है वो अपने आप ऑन हो जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा सेटिंग है, इसको आपको ऑन करके रखना है। थैंक यू। इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है क्विक वेपन स्विच। अब देखो इस सेटिंग को आपको ऑफ करके रखना है, लेकिन अगर आप लोग डबल स्नाइपर ये सब गन यूज करते हो तब आप इसको ऑन कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आपको ये वाला बटन दिखने को मिलेगा, जिससे कि आप लोग का गन जो है उसको फास्ट बदल सकते हो, मतलब कि चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आता है क्विक रिलोड। तो मैं आपको बोलूंगा कि इस सेटिंग को आपको ऑफ करके ही रखना है, क्योंकि गन को रिलोड तो हम लोग सिंपल सा ऊपर से क्लिक करके कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे आता है रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस हेयर। तो मैं आपको बोलूंगा कि इस सेटिंग को भी आपको ऑफ करके ही रखना है, क्योंकि जब आप लोग इसको ऑन करोगे और गन को रिलोड करोगे तो रिलोड वाला आइकन कुछ इस तरीके से आपको बीच में दिखने को मिलेगा, जो कि दिखने में काफी बकवास लगता है। तो इसको आपको ऑफ करके रखना है। अब किस यहाँ पे आता है फ्री लुक। तो फ्री लुक को आपको ऑन करके रखना है एंड इसके अंदर आपको मिलेगा 3 सेटिंग। आपको इन तीनों सेटिंग को भी ऑन कर देना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी आप लोग गाड़ी चलाओगे तो आपको ये वाला बटन दिखने को मिलेगा, जिससे कि आप लोग आगे पीछे लेफ्ट राइट गाड़ी चलाते हुए भी देख सकते हो। इसके अलावा गैस यहाँ पे दौड़ते हुए भी आप लोग देख सकते हो एंड साथ ही साथ गैस यहाँ पे जब लैंडिंग के टाइम पैराशूट पे होते हो तो वैसे टाइम पे भी आपको ये वाला बटन दिखने को मिल जाएगा। गैस यहाँ पे आता है ऑटो स्विच गन। तो देखो मैं आपको बोलूंगा कि इस सेटिंग को आपको हमेशा ऑन करके रखना है। इससे होगा क्या कि जब भी आपके किसी एक गन का पूरा एमओ खत्म हो जाता है तो फिर दूसरा वाला गन अपने आप आपके हाथ में आ जाएगा, मतलब कि आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे इसका काम तो कभी कभी आता है, लेकिन काफ़ी अच्छा सेटिंग है, तो इसको भी ऑन करके रखना है। अब गैस यहाँ पे आता है BR स्कोर बोर्ड। तो आपको इस वाली सेटिंग को भी ऑन करके रखना है। अब जैसे ही ऑन करोगे आपको एक और सेटिंग दिखने को मिलेगा BR स्कोरबोर्ड एक्सेस टाइप करके। तो यहाँ पे इस वाली सेटिंग को आपको होल्ड पे कर देना है। इससे होगा क्या कि यहाँ पे देखो जो टीममेट का नेम वगैरह होता है, जब आप लोग वहाँ पे प्रेस करोगे, मतलब कि उसको दबाए रखोगे, तो कुछ इस तरीके का ओपन होगा, जहाँ पे ये देख सकते हो कि आपके दोस्त के पास कौन सा गन है, कितना ग्लूवल है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कि इसको आपको होल्ड पे ही रखना है, टैप पे नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा फिर आप गलती से भी कभी अपने आप भी वो ओपन हो सकता है। ठीक है, अब गैस यहाँ पे आता है एटम फेंडर। सबसे पहले कैसे बता दो कि एटम फेंडर है क्या। तो यहाँ पे देखो जब आप लोग फुल मैप खेलते हो तो आपके आसपास अगर कोई अच्छा खासा लूट है, लाइक आपके पास बेस्ट नहीं है लेकिन आपके आसपास कहीं पे बेस्ट पड़ा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक से पिन हो जाता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है, तो बट मैं आपको बोलूँगा कि आपको यहाँ पे रखना है बीच वाले में, बोले तो रिकमेंडेड टाइम पे। इससे क्या होगा कि गेम के स्टार्टिंग के 10 मिनट तक ही आपको रिकमेंड करेगा, उसके बाद फिर ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।
इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है ग्रेनेड स्लॉट। अब देखो इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक है सिंगल स्लॉट का, दूसरा है डबल स्लॉट। तो मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे आपको रखना है डबल स्लॉट। अब इससे देखो होगा क्या कि ग्लोबल और जो ग्रेनेड का होता है वो दोनों आपको अलग अलग बटन दिखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे कर देते हो सिंगल स्लॉट तब क्या होगा, ग्लोबल और ग्रेनेड दोनों आपको एक ही बटन पे दिखने को मिलेगा। जिससे होता क्या है कि कभी कभी हम लोग लगाना चाहते हैं ग्लोबल लेकिन हमारे हाथ में आ जाता है नेट, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि इसको आपको रखना है हमेशा डबल स्लॉट पे, ठीक है। नेक्स्ट केस यहाँ पे आता है ग्लोबल स्मार्ट थ्रू। तो देखो मैं आपको बोलूँगा कि इस सेटिंग को आपको ऑफ करके रखना है, बट अगर आप एक न्यू प्लेयर हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो। ऑन करने से होगा क्या कि जैसे ही आप लोग ग्लोबल वाले बटन पे क्लिक करोगे वो जो है अपने आप लग जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इसको ऑफ करके रखते हो तब क्या होगा कि ग्लोबल वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ग्लोबल आपके हाथ में आएगा। उसके बाद आपकी मर्जी, आप दौड़ते हुए भी पीछे लगा सकते हो, आगे पीछे लेफ्ट राइट किधर भी आपकी मर्जी, उस हिसाब से आप लोग जो ग्लोबल को लगा सकते हो, ठीक है। तो इस सेटिंग को आपको जो है ऑफ करके रखना है। अब किस यहाँ पे आता है परमानेंट ग्लोबल बटन। तो देखो इस सेटिंग को भी आपको ऑफ करके रखना है। अगर इस सेटिंग को ऑन कर दोगे तब क्या होगा कि जब आपके पास 0 ग्लोबल रहेगा फिर भी ये जो ग्लोबल वाला बटन होता है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि यार काफ़ी बकवास लगता है। मतलब कि हमें लगता है कि हमारे पास ग्लोबल है लेकिन वहाँ पे होता नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा कि इस सेटिंग को ऑफ रखना है। ऑफ रखने से होगा क्या कि अगर आपके पास एक भी ग्लोबल नहीं है तो वो वाला बटन वहाँ पे दिखेगा ही नहीं, जिससे कि हमें ईजी होता है। थैंक यू। इसके बाद किस यहाँ पे आता है ऑटो पैराशूट। तो मैं आपको बोलूँगा कि इस सेटिंग को हमेशा आपको ऑन करके रखना है। इससे होगा क्या कि आपका जो कैरेक्टर है जैसे ही एरोप्लेन से जंप करोगे वो खुद ब खुद नीचे की ओर लैंड करना शुरू कर देगा एंड जो पैराशूट है वो भी अपने आप ओपन होगा। लेकिन अगर आप लोग इसको ऑफ कर देते हो तो आपका जो कैरेक्टर है वो हवा में ही लटका रहेगा, आपको खुद से लैंड कराना पड़ेगा, खुद से पैराशूट को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस सेटिंग को आपको हमेशा ऑन करके रखना है। नेक्स्ट गेस आता है रन मोड। अब इसके अंदर 3 ऑप्शन है, बट मैं आपको बोलूँगा कि सबसे लास्ट वाला जो मिक्स्ड है आपको इस पे रखना है। इससे होगा क्या कि आपको ये वाला बटन दिखने को मिलेगा जिस पे क्लिक करने से आपका जो कैरेक्टर है वो दौड़ना शुरू कर देगा। इसके अलावा कैसे यहाँ पे ये जो बटन होता है जिसको कर्सर बोलते हैं, अगर इसको ऊपर की ओर खींचोगे तब भी आपका जो कैरेक्टर है वो भागना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है वही सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद कैसे यहाँ पे आता है व्हीकल कंट्रोल। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन है, 100 का 200 का। तो मैं आपको बोलूँगा कि इसको आपको रखना है 100 पे। अब इससे होगा क्या कि यहाँ पे सिर्फ इस वाली बटन से एक उंगली से जो है आप लोग गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो एंड अपने दूसरी उंगली से जो है फ्री लुक का यूज़ करके आप लोग लेफ्ट राइट भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन कैसे अगर आप लोग एक उंगली से गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो फिर यहाँ पे आप लोग 200 का भी यूज़ कर सकते हो। वैसे गेम के अंदर गाड़ी का बहुत ही कम यूज़ होता है, तो ये आपकी मर्जी अपने हिसाब से देख लेना। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके बाद कैसे यहाँ पे आता है इन गेम टिप्स। अब देखो इसके अंदर 2 ऑप्शन है, बट मैं आपको बोलूँगा कि इसको रखना है सिंप्लीफाइड पे। अगर आप लोग इसको डिफ़ॉल्ट पे कर देते हो तब क्या होगा कि यहाँ पे जो सेव जोन आने से पहले जो टाइम चलता है वो आपको देखो बीच स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से चलेगा एंड इसके अलावा कैसे यहाँ पे यूएवी या फिर एयर स्ट्रिप का ये सब जो भी नोटिफिकेशन टाइप का होता है वो आपको बीच के स्क्रीन पे इस तरीके से बनेगा। बट अगर आप इसको रखते हो सिंप्लीफाइड पे तो यहाँ पे जो टाइम वगैरह होता है देख सकते हो मैप के एकदम कोने पे छोटा सा बनता है, जिससे कि आपका जो बीच का स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लियर रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि इसको सिंप्लीफाइड पे ही रखना है। नेक्स्ट केस यहाँ पे आता है एलिमिनेशन नोटिफिकेशन। अब देखो इस सेटिंग को आपको जो है रखना है सिंप्लीफाइड पे। इससे देखो होगा क्या कि जब भी आप लोग एनिमी को किल करोगे, अगर हेडशॉट मारोगे तो हेडशॉट वाला आइकन बनेगा कुछ इस तरीके का, बॉडी शॉट मारोगे तो बॉडी शॉट वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कर देते हो डिफॉल्ट पे तब क्या होगा कि जब भी एनिमी को किल करोगे तो जो आइकन होगा वो तो बनेगा ही, लेकिन वहाँ पे देखो आपका नेम भी दिखता है, जैसे यहाँ पे मेरा LC हाइपर किंग नेम भी वहाँ पे दिख रहा। इसके अलावा अगर आप लोग डबल किल या फिर ट्रिपल किल करते हो तो वो चीज़ भी वहाँ पे लिखा हुआ आता है। तो ये आप लोग देख लो, आपको जो भी अच्छा लगता है उस हिसाब से आप लोग इसको सेट कर सकते हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसके बाद किस यहाँ पे जो हमारा अगला सेटिंग है वो है क्रॉस हेयर टाइप। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग इसको न्यू पे रखोगे तब क्या होगा कि जो क्रॉस हेयर में आपको सर्कल दिखने को मिल रहा ये बिल्कुल पूरा गोल है एंड बीच में एक डॉट है। बट यहाँ पे अगर आप इसको कर देते हो क्लासिक पे तब ये जो सर्कल है वो पूरा गोल नहीं रहेगा बल्कि कुछ इस तरीके का रहेगा। तो इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आपकी मर्जी, आप इसमें से कोई भी रख सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा उस पर सेट कर लेना। अब किस यहाँ पे आता है डैमेज इंडिकेटर। अब देखो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या
है कि अगर आप लोग इसको रखते हो क्लासिक पे तो यहाँ पे जब आप लोग एनिमी को डैमेज दोगे तो जो डैमेज का नंबर होता है वो आपको छोटा छोटा दिखने को मिलेगा। बॉडी शॉट का डैमेज व्हाइट कलर में एंड हेड शॉट का डैमेज येलो कलर में, ठीक है। सेम वही चीज़ अगर आप लोग न्यू पे कर दोगे तब यहाँ पे क्या है कि जो डैमेज का नंबर है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखने को मिलेगा, बाकी कलर जो है वो सेम ही है, ठीक है। लेकिन गैस मैं आपको बोल दूँ कि कुछ दिनों के बाद यहाँ पे जो हेड शॉट का डैमेज है वो चेंज होगा, जो कि इसी वाली सेटिंग से होगा, या फिर हो सकता है कि उसके लिए आपको अलग से भी सेटिंग दिखने को मिले। तो वो जैसे मैं आएगा तो मैं आपको जोर से बता दूंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना। अब किस यहाँ पे आता है हिट मार्कर, तो देखो इसका वैसे तो उतना कोई काम नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको बोल दूँ कि अगर आप लोग इसको रखोगे क्लासिक पे एंड जैसे ही आप एनिमी को डैमेज दोगे तो जो क्रॉस हेयर होता है वहाँ पे 4 लाइन निकलता है कुछ इस तरीके का। एंड अभी देख सकते हो ये जो लाइन है वो रेड कलर में है, बट यहीं पे अगर आप इसको कर दोगे न्यू पे तब ये जो लाइन होता है वो वाइट कलर का होता है। तो इसका उतना कोई काम तो है नहीं, तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी पे भी रख सकते हो। ओके उसके बाद किस यहाँ पे आता है टीममेट इन्फो। अब देखो इसके अंदर 2 ऑप्शन है। अगर आप लोग इसको रखोगे क्लासिक पे तब क्या होगा कि अगर आपका टीममेट आपके पास में है या फिर आपसे दूर है, उसका जो नेम है वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग इसको कर देते हो ट्रांसलूसेंट पे तब क्या होगा कि जो भी टीममेट आपका रहेगा आपके एकदम करीब में, उसका जो नेम है थोड़ा सा आपको कम बोले तो धुंधला टाइप का दिखने को मिलेगा, जो कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि इसको आपको ट्रांसलूसेंट पे ही रखना है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टीममेट आपके एकदम क्लोज में है एंड कौन सा टीममेट है जो कि आपसे दूर है, ठीक है। इसके बाद किस यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है कस्टम हुड का। अब इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो ऊपर के साइड पे आपको 3 प्रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। आप 3 जो है अलग अलग कस्टम हुड सेट कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। एंड यहाँ पे कोई भी बटन, फायर बटन या फिर ये सब जो भी बटन है उसको जो है आप लोग अपने हिसाब से इधर उधर कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी कैसे यहाँ पे जल्दी मैं एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बेस्ट कस्टम हुड सेटिंग, जो कि आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए कैसे, आई होप कि आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। सो कैसे मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।